आज मैं सच्ची घटना पर आधारित बैंगन तीन सेतन इंडोनेशिया मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिसका दूसरा नाम द डेविल्स ब्राइड है और ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में हमें जो स्टोरी बताई गई है वो रियल में किसी के साथ हुई है और जिसके साथ ही सच्ची घटना हुई है उसने खुद इस घटना के बारे में एक पॉडकास्ट चैनल में बताया है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में इचा नाम की लेडी नरेशन के जरिए अपने सपने के बारे में बता रही थी कि वो अपने सपने में एक बहुत खूबसूरत जगह पर थी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर था और उस घर के अंदर एक बहुत हैंडसम आदमी रहता था और वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और तभी हम शॉकिंगली रियल में एक डीमन को उसके साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। लेकिन ईचा को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वो इसे सिर्फ अपना एक सपना समझ रही थी, जिसमें वो एक खूबसूरत आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ईचा की आंख खुलती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी रात के 4 बजे ईचा का हस्बैंड एरियल काम से घर आता है, जो गार्ड की नौकरी करता था और वो कई दिनों से नाइट में ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था और लेट घर आता था, जिस वजह से ईचा बहुत गुस्से में रहती थी और उन दोनों के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तभी हम देखते हैं कि ईचा एरियल से जैकेट को टांगने को कहती है, लेकिन तभी हम डीमन को देखते हैं जो जैकेट को गिराता है और ईचा को लगता है कि एरियल ने किया है। एक्चुअली वो डीमन जानबूझ के उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता था। हर रोज की तरह आज भी खाने के ऊपर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और एरियल गुस्से में कमरे में चला जाता है। अगली सुबह एरियल ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तभी ईचा अपने फोन में लग जाती है और उठकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। काम के दौरान उसका मूड ऑफ रहता है, तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी फ्रेंड लिंडा आती है, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि उसका फिर से उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। लंच के दौरान ईचा बताती है कि वो थक गई है। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ रोज झगड़ा करते हैं और वो उससे अलग होने की सोच रही है। तभी लिंडा उसे समझाती है और लिंडा की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लिंडा को ईचा के सपने के बारे में पता है। वो ईचा से कहती है कि जब भी उसे वो सपना आता है तो उन दोनों के बीच में फाइट होती है। ईचा कहती है कि शादी के बाद एरियल बदल चुका है, वो रोमांटिक नहीं है और ना ही वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। जिस पर लिंडा ईचा से कहती है कि वो भी पहले की तरह सस्ती सवरती नहीं है और वो आखिरी बार एरियल के साथ कब इंटीमेट हुई थी। ईचा को याद ही नहीं था कि वो अपने हस्बैंड के साथ लास्ट टाइम इंटीमेट कब हुई थी। लिंडा ईचा से कहती है कि वो काम के बाद घर जाकर नहा धोकर अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर रेडी होकर और एरियल के साथ में इंटीमेट हो। आर्ग्यूमेंट वाली बातें एरियल अपने सीनियर से भी बताता है। एरियल कहता है कि अगर ईचा उससे शादी नहीं करती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि ऐसा नहीं है, ईचा उससे प्यार करती है, वो बस अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताए और उसे खुश करे। रात को ईचा अच्छे से रेडी होती है और एरियल के घर आने के बाद वो खुद उसकी जैकेट निकाल कर टांगती है और उसके लिए ढेर सारा खाना भी बनाती है और ये सब देखकर एरियल खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी हम उस डीमन को भी वहाँ आते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम उस डीमन को भी ईचा और एरियल के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। उसके बाद सपने में वो आदमी ईचा के पेट पर एक फूल रखता है और कहता है कि वो उससे दूर कहीं नहीं जा सकती, वो उसकी ब्राइड है। ईचा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती है। तभी डर के मारे उसकी आंख खुलती है और उसे ये सब सपना लगता है, लेकिन तभी वो उस फूल को बेड पर देखकर चौंक जाती है, जो उसने अपने सपने में देखा था। उसके बाद ईचा बाहर आती है और देखती है कि एरियल ने आज ब्रेकफास्ट बनाया है और ये देखकर ईचा बहुत खुश होती है। तभी एरियल ईचा से अपनी सारी छोटी मोटी गलतियों की माफी मांगता है और एक नई शुरुआत करने को कहता है। तभी अचानक से उनके फोटो फ्रेम के शीशे पर क्रैक पड़ जाता है। ईचा उनके फोटो फ्रेम पर पड़े क्रैक को देखकर चिंता में आ जाती है। उसके बाद आज एरियल ईचा को काम पर छोड़ने जाता है और उन दोनों के साथ देखकर लिंडा खुश होती है। ईचा जब अपना काम कर रही होती है तभी वो वहाँ पर उसी फूल को देखती है जो उसने सपने में देखा था। वो उस फूल को जैसे उठाने जाती है तभी कोई उस फूल को उठा लेता है, जो और कोई नहीं वही आदमी था जिसे वो अपने सपने में देखती थी। वो आदमी उसे करीब आने लगता है। तभी ईचा मिरर में उस आदमी के रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाती है, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में वो आदमी एक डीमन नजर आ रहा था, जो ईचा को डरा देता है और वो डर के मारे वॉशरूम में आ जाती है। तभी ईचा को उल्टी होती है और उसी वक्त हम ईचा के पीछे उस डीमन को खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ पर लिंडा आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन ईचा उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी लिंडा वॉश मशीन में देखती है कि ईचा ने खून की उल्टी करी है, जिसके अंदर कीड़े हैं, और ये देखकर वो डर जाती है। रात में काम के बाद ईचा अपनी छोटी बहन एमा से रोड साइड रेस्टोरेंट में मिलती है। एमा ईचा से बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड डेस्टा से ब्रेकअप करने की सोच रही है, क्योंकि उनके बीच में बहुत आर्गुमेंट होता है और वो उसके नखरे और नहीं सह सकती और वो दोनों एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे थे। ईचा कहती है कि वो और एरियल के बीच में भी आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं हो सकता, वो बस उनके अच्छे मोमेंट को याद करे और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। उसके बाद एमा कहती है कि पिछले महीने वो उनके पेरेंट्स से मिलने गई थी और हर बार की तरह वो फिर से ईचा के बारे में पूछ रहे थे कि वो उन्हें ग्रैंड चाइल्ड कब देगी। ये सुनकर ईचा थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत वक्त से बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका बेबी नहीं हो रहा था। आज सुबह से ईचा को चक्कर जैसा फील हो रहा था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो एरियल से मेडिसिन मंगाने के लिए उसके फोन पर टेस्ट करती है।
तभी एरियल अपने वर्क प्लेस पर ईचा को देखता है और उसे आवाज लगाता है और उसके पीछे जाता है। तभी वो ईचा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी ईचा के यूटेरस से एक बच्चा निकलता है और ईचा क्रीपी स्माइल देती है। वो बच्चा एक डेमोनिक बच्चा था जो एरियल के पास क्रोल करता हुआ जाता है। डर के मारे एरियल जैसे भागने के लिए मुड़ता है तभी वो अपने सीनियर से टकराता है और उसी वक्त एरियल देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। शौक होकर एरियल घर जाता है और सोच में पड़ता है कि आज जो उसने देखा वो क्या था। एरियल को उसे देखकर ईचा पूछती है कि वो कहाँ खोया हुआ है, लेकिन एरियल उसे कुछ नहीं बताता है और उसे मेडिसिन देकर कहता है कि उसने कल मोबोक सारी को उसकी बॉडी मसाज के लिए बुलाया है। और ये कहकर एरियल अपने कमरे में चला जाता है। ईचा को भी ये सब थोड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह मोबोक सारी आकर ईचा की मसाज करती है और जैसे वो ईचा के पेट की मसाज करती है तभी वो बताती है कि ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा खुश होती है, लेकिन एरियल टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो दोनों 2 दिन पहले या 6 महीने पहले इंटीमेट हुए थे। तो ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ईचा से इस बारे में कुछ नहीं बताता है और ईचा को काम पर छोड़ने आता है। ईचा बहुत खुश थी और वो अपने कलीग्स को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। वहाँ पर हम लिंडा को भी देखते हैं जो टेंशन में थी क्योंकि कल उसने ईचा की उल्टी में खून और कीड़े को देखा था जो अच्छा साइन नहीं था। ईचा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश थी। तभी अपने पेट का फोटो खींचकर एमा को भेजती है और अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात बताती है। तभी लिंडा वहाँ आती है। ईचा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लिंडा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 2 दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन ईचा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी लिंडा कहती है कि कल उसकी उल्टी में कीड़े निकले थे जो बात ठीक नहीं है। ईचा इन सब बातों को इग्नोर करती है और लिंडा से कहती है कि वो उसकी प्रेग्नेंट होने वाली बात से खुश नहीं है। दूसरी तरफ एरियल अपने सीनियर से ईचा के प्रेग्नेंट होने की बात बताता है और कहता है कि 2 दिन पहले और 6 महीने पहले वो एक दूसरे के करीब आए थे। तो ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एरियल को कहीं ना कहीं ईचा पर शक हो रहा था कि ईचा ने उसे चीट किया है। तभी एरियल का सीनियर उसकी रात की शिफ्ट को दोपहर की शिफ्ट कर देता है ताकि वो ईचा के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। उसके बाद एरियल पार्किंग में जा रहा होता है। तभी उसे गाड़ी से बच्चे की रोने की आवाज आती है। एरियल गाड़ी को चेक करता है तो वो वहाँ पर एक डेमोनिक बच्चे को देखता है जिसे देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जिसके हाथ में वही डेमोनिक बच्चा था और शायद ईचा के पेट में जो बच्चा था वो उस डीमन का था। उसके बाद एरियल घर आ जाता है जो डरा हुआ था। ईचा खाना गर्म करती है। तभी एरियल शक में आकर उसके फोन को चेक करता है और देखता है कि ईचा ने किसी डेनी नाम के लड़के से चैट किया है। एरियल के पूछने पर ईचा बताती है कि डेनी उसके बचपन का स्कूल का फ्रेंड है जो अपनी वाइफ से परेशान था और उससे हमेशा उसकी शिकायत करता था। एरियल को शक था कि कहीं ये बच्चा डेनी का तो नहीं। तभी वो ईचा से कहता है कि वो दोनों कुछ दिन पहले इंटीमेट हुए थे, तो उसे ये अजीब नहीं लगता कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एरियल की बात सुनकर ईचा उस पर भड़कती है क्योंकि एरियल उस पर शक कर रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं किसी और का है। इसलिए वो एरियल से कहती है कि वो कल डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बेबी उसका है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईचा माँ नहीं बनने वाली है। डॉक्टर बताती है कि कभी कभी माँ बनने की चाह में औरतों को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उनकी बॉडी के मसल्स बॉडी को सिग्नल भेजते हैं और औरतों का पेट प्रेग्नेंट औरतों की तरह फूल जाता है और प्रेगनेंसी वाले साइन भी दिखाई देते हैं और मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, लेकिन वो रियल में प्रेग्नेंट नहीं होती है। ये सुनकर एरियल हैरान था और ईचा परेशान हो जाती है और ये सारी बातें वो लिंडा से बताती है और कहती है कि उसके पेट में कुछ तो है, वो महसूस कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है। ईचा को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। तभी लिंडा ईचा की हेल्प करने के लिए उसे अपने उस्ताद के पास लेकर जाती है। तभी उस्ताद ईचा के पीछे उसी डीमन को इंसानी रूप में खड़ा देखता है और वो समझ जाता है कि ईचा किस मुसीबत में है। उस्ताद उन्हें अंदर बुलाता है। उसके बाद ईचा उस्ताद से उसके अजीब सपने के बारे में बताती है जो उसे शादी के बाद से आते हैं। तभी उस्ताद उन्हें जिनों के बारे में बताता है कि वो कुछ लोगों से मिला है जिन्हें ऐसे ही सपने आते हैं और जिन उन्हें पसंद करते हैं। तभी ईचा उस्ताद को अपने प्रेग्नेंट वाली बात बताती है। उस्ताद कहता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन ईचा गुस्सा होती है और कहती है कि वो जानती है कि उसके पेट में बच्चा है। ये कहकर गुस्से में ईचा वहाँ से चली जाती है। रात को लिंडा ईचा के घर जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन ईचा उसकी बात नहीं सुनती है। दूसरी तरफ एरियल अपने सीनियर से बताता है कि ईचा प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब उसका किसी से अफेयर नहीं था। एरियल ईचा के लिए बुरा फील करता है क्योंकि ईचा माँ बनना चाहती है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। सीनियर कहता है कि वो घर जाए, ईचा को उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ लिंडा वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। उसे कोई गाड़ी से कुचल न दे, वो उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर साइड में रखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बिल्ली का बच्चा आवाज करता है। लिंडा दोबारा से उसे चेक करती है, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा वहाँ नहीं था। वो बॉक्स के अंदर उसे ढूंढने लगती है। तभी वो डीमन उसके सामने आ जाता है। डर के मारे लिंडा भागती है, लेकिन वो डीमन उस पर अटैक करके उसे मार देता है। और जिन्ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो ईचा को उस्ताद के पास लेकर गई थी। तभी ईचा की आंख खुलती है और वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। इसे चेक करने के लिए बाहर आकर देखती है जहाँ लिंडा की स्कूटी खड़ी थी और लोगों की भीड़ भी जमा थी।
तभी ईचा लिंडा को वहाँ मरा पड़ा देखती है। ये देखकर ईचा खूब रोती है। तभी एरियल काम पर से घर आता है और वो लिंडा को मरा पड़ा देखता है और ये देखकर वो ईचा को संभालता है। तभी वो देखते हैं कि ईचा का पेट फूल चुका है और ईचा 8 या फिर 9 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद ईचा एरियल को अपने सपने के बारे में बताती है और लिंडा के साथ जो हुआ उसकी डेथ के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है और अब वो उस जीन से लड़ने की सोचती है, जिसके लिए वो उस्ताद की हेल्प लेती है। एमा भी वहाँ आ जाती है। तभी उस्ताद ईचा पर छोटा सा एक्सोर्सिज्म करता है, जिस वजह से वो जीन ईचा के अंदर आ जाता है और ईचा को अपनी वाइफ कहता है। उस्ताद कहता है कि ईचा किसी और की वाइफ है और वो उसके शरीर से निकल जाए। जिन कहता है कि ईचा के डिजायर्स को सिर्फ वो पूरा कर सकता है, जिस पर उस्ताद कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उस्ताद चैंटिंग शुरू करता है, जिसे सुनकर जिन के साथ साथ ईचा के पेट में जो डिमोनिक बच्चा था उसे भी तकलीफ होने लगती है। तभी वो जिन अभी के लिए ईचा के शरीर से चला जाता है और उसके पेट फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। उस्ताद बताता है कि जब जिन किसी इंसान से प्यार करता है तो उसके प्यार के बीच में आने वाले लोगों को वो मार भी सकता है। उस्ताद बताते हैं कि ईचा के पीछे जो जिन पड़ा है उसका नाम जिन दासिम है, जिसे शादीशुदा औरतों को फुसलाना बहुत पसंद होता है और उसका इरादा शादी तोड़ना होता है। एरिल कहता है कि वो इस जिन से बचने के लिए क्या करे। तभी उस्ताद उसे एक पेपर पर कुरान के वर्स लिख कर देता है और ईचा को इस वर्स को पढ़ते रहने के लिए कहता है और अगर फिर से ईचा को कोई तकलीफ हुई तो वो ईचा को यहाँ ले आए। उसके बाद ईचा एरियल से माफी मांगती है इतने सालों तक उसे उस सपने के बारे में नहीं बताने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि ये सपना उन दोनों को अलग न कर दे। एरियल ईचा को समझता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और अब से वो दोनों नई शुरुआत करेंगे। ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं और अब ईचा को वो सपने नहीं आते थे और न ही वो जिन उसे परेशान करता था और अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम देते थे और उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई थी। एक दिन एरियल ईचा को बताता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, जिसके लिए उसे 1 हफ्ता शहर से बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, लेकिन वो ईचा के लिए जाने से मना कर देगा क्योंकि इस वक्त ईचा को उसकी जरूरत है। लेकिन ईचा कहती है कि वो अपना ख्याल रख लेगी, उसे जाना चाहिए और ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ईचा के कहने पर एरियल जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद अगले दिन एरियल चला जाता है। रात को ईचा घर पर अकेली थी, इसलिए वो एमा को घर बुलाती है, लेकिन एमा कहती है कि वो आज रात नहीं आ सकती, उसकी फ्रेंड बीमार है, इसलिए उसे उसकी जगह पर शिफ्ट करनी होगी। टीवी देखते देखते ईचा को नींद आने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो एरियल की पॉकेट में एक पेपर देखती है जिसमें कुरान के वर्स लिखा था जो उस्ताद ने लिखकर उन्हें दिया था। ईचा उस कुरान के वर्स को पढ़ती है। ईचा को घर में कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर बिल्ली थी। तभी ईचा को नींद आती है और वो सो जाती है और सुबह उसकी आंख खुलती है और वो खुश होती है कि उसे कोई सपना नहीं आया, ना ही वो जिन नजर आया और सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद ईचा अपने काम पर जाती है और आराम से अपना काम करती है। तभी अपने आसपास सारे एम्प्लॉयज को पजेस देखती है जो उस जिन का काम था जो वापस आ गया था। वो पजेस एम्प्लॉय ईचा के पास आते हैं और जिनकी आवाज में कहते हैं कि वो उससे दूर नहीं जा सकती, वो उसकी वाइफ है। इन सब से ईचा बहुत ज्यादा डर जाती है। रात में एमा ईचा के घर आती है। ईचा को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एमा कहती है कि वो कल उस्ताद के पास जाएंगे। ईचा को डर था कि वो जिन एमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ईचा हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी, लिंडा की मौत के लिए भी। तभी एरियल का कॉल आता है और ईचा ने एरियल को भी सब कुछ बता दिया था। एरियल कहता है कि वो रास्ते पर है और उसके पहुंचते ही वो उस्ताद के पास जाएंगे। उसके बाद एरियल एमा से बात करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ईचा को सोने ना दे, क्योंकि पिछली बार जब वो सोई थी तो उसने एक सपना देखा था जिसके बाद लिंडा मर गई थी। एमा ईचा को बातों में लगाई रहती है ताकि वो सोए ना, और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि एमा डेस्टा को सेकंड चांस देने की सोच रही है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। तभी एमा की बातें सुनते सुनते ईचा सो जाती है। एमा ईचा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जिन वहाँ आ जाता है और एमा को नीचे गिरा देता है, लेकिन एमा को वहाँ पर जिन दिखाई नहीं देता है। तभी वो जिन एमा को रूम से खींचता हुआ बाहर ले जाता है और उसका सर दीवार से टकराने से वो बेहोश हो जाती है। तभी वो जिन ईचा के पेट पर हाथ रखता है और उसका पेट फिर से फूल जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी ईचा की आंख खुलती है और वो अपने पेट को देखकर उस पर घूंसे बजाने लगती है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होती है। तभी वो हैंगर लेकर रूम से बाहर जाती है, जहाँ साइड में एमा बेहोश पड़ी होती है। ईचा बाथरूम में जाती है और हैंगर को एक नुकीला बनाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर बार बार स्टैप करती है ताकि वो उस डीमन बच्चे को खत्म कर सके। तभी उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं और उसका पेट नॉर्मल हो जाता है और ये देखकर ईचा राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी फिर से उसका पेट फूल जाता है और वो हैंगर से फिर से अपने अंदर स्टैप करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसी बाद एरियल घर पर पहुंचता है और ईचा को बुरी हालत में बेहोश देखकर वो एमा को आवाज लगाता है, जिससे एमा को होश आ जाता है और वो ईचा को लेकर उस्ताद के पास जाते हैं, जहाँ उस्ताद ईचा को एक बेड पर लेटाकर उसके हाथ पर बांध देते हैं और उस जीन को ईचा के शरीर से निकालने के लिए उस्ताद अपने साथियों के साथ प्रेयर शुरू करते हैं। और उसी वक्त हम ईचा को सपने में उस जीन की दुनिया में देखते हैं, जहाँ ईचा को उन सबकी प्रेयर्स की आवाज सुनाई दे रही थी। ईचा वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तभी वो जीन इंसानी शक्ल में उसके सामने आता है, जिससे डरकर ईचा इधर उधर भागने लगती है।
तभी वो जिन अपने असली रूप में आकर ईचा को पकड़ लेता है, जिस वजह से ईचा के हाथ पर उस जिन के नाखून लग जाते हैं और वो निशान हम उसके हाथ पर असल दुनिया में भी देखते हैं। तभी जिन ईचा को पजेस कर लेता है और उसी वक्त वो उठती है और अजीब तरह से हंसने लगती है, लेकिन सब लोग सिर्फ अपने प्रेयर्स पर ध्यान रखते हैं। तभी पजेस ईचा अपने बेड को हवा में उठा लेती है और तभी हम उस जिन को ईचा के ऊपर देखते हैं और एरियल भी ये सब देखता है। वो जिन उस्ताद को डराने की कोशिश करता है ताकि वो प्रेयर रोक दे, लेकिन उस्ताद नहीं रुकता है और लगातार प्रेयर करता रहता है और वो जिन उसके सामने से चला जाता है। तभी एरियल ईचा के पास आकर उसे कान में उसे उठने को कहता है और उससे माफी मांगता है, उसे शादी के वक्त जो प्रॉमिस किया था उसे ना निभाने के लिए कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और अगर वो वापस नहीं आए तो वो उसके बिना नहीं जी पाएगा, उसे उसकी जरूरत है। एरियल ईचा को उनके साथ में किए हुए प्रॉमिसों को याद दिलाता है। ये सब बातें ईचा भी सुनती है और अपने शादी के पल को याद करती है। एरियल ईचा से कहता है कि उसे वापस लौटना होगा उसके लिए और वो उस जिन को हरा सकती है। उसी वक्त एरियल ईचा के कान में उसी कुरान के वर्स को बोलता है जो उस्ताद ने उसे लिख कर दिया था। उसके साथ साथ ईचा भी उस वर्स को पढ़ने लगती है, जिस वजह से वो जिन कमजोर पड़ने लगता है और उस जिन का बनाया हुआ घर गिरने लगता है और उस घर का दरवाजा भी। तभी ईचा उस जिन से अपने आप को छुड़ाकर घर से बाहर आ जाती है और वो जिन और उसका बनाया हुआ घर टूट जाता है और उसी वक्त ईचा असली दुनिया में वापस आ जाती है। एमा और एरियल उसे वापस पाकर खुश होते हैं। उसके बाद हमें एक कोट दिखाई जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर शैतान की तरफ से कोई इविल थॉट आए तो अल्लाह की मदद लो, क्योंकि वो सब सुनने और जानने वाला है। मतलब ऐसे वक्त में सिर्फ ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जो 6 साल बाद का था, जहां हम ईचा और एरियल को उनके नए घर में देखते हैं जो हंसी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे और उनकी लाइफ अब नॉर्मल थी और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। तभी ईचा अपने बड़े बेटे आर्का के बारे में पूछती है। एमा कहती है कि वो बाहर है और एमा उसे लेने जाती है जो बाहर फुटबॉल खेल रहा था। तभी एमा आर्का को किसी अजनबी आदमी के साथ देखती है। एमा आर्का को लेकर अंदर जाने लगती है। वो आदमी एमा को थोड़ा अजीब लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं जीन तासिम है जो आज भी ईचा और उसकी फैमिली के साथ था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और अब हमें मूवी की एंडिंग में वो लेडी भी दिखाई जाती है जिसके साथ रियल में ये घटना हुई थी और उसका इंटरव्यू RJL5 में ब्रॉडकास्ट हुआ था और वो लेडी 13 साल तक जिन के बस में थी। उसके सपने में जिन आता था जो बहुत हैंडसम था और उसके सपने में उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उस औरत और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़े होने लगे थे जो वो जिन उससे करवा रहा था। और एक दिन सपने में उसने एक बड़े काले साये को भी देखा, जिसके बाद वो जिन से पीछे छुड़वाने के लिए वो उस्ताद से मदद मांगने गई और यहीं पर इंटरव्यू दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। सो गाइस, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।